आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और सबसे पहले जो मेरा आपसे डायरेक्टली सवाल रहेगा कि जैसे ही आपने नताइज सुने तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? अब जब नताइज सुने, सबसे पहला शब्द जो मेरे मुँह से आया वो था अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र अल्लाह की ओर सबसे पहले यही रिएक्शन था मेरा। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से ज़ाहिर किया रिज़ल्ट और उसके बाद हम सब ने एक-दूसरे को गले लगाया। ये कहूँगी कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे बल चले। अल्लाह का लाख लाख एग्ज़ैक्टली। शुक्र है। जो भी कोई भी पेरेंट जब अपने बच्चे को देखता है कि वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो ऑब्वियसली एक खुशी की फीलिंग होती है। और सेम फीलिंग एज अ पेरेंट हमारे साथ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। बच्चे ने मेहनत की और उसका फल उसको मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो तामिर शाद का मल्टीमीडिया प्लेटफार्म। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी JKS के जो नताइज है वो हमारे सामने आ गए हैं। तो इस नताइज में हमारे साथ एक उम्मीदवार जिसका नाम तस्नीम कबीर डार है, उसने जम्मू कश्मीर में चौथी और कश्मीर में दूसरी रैंक हासिल की है। तो हम इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इम्तिहानी नताइज में इस तरह की कामयाबी और आगे की ज़िंदगी का सफ़र और किस तरह से उन्होंने इस कामयाबी को हासिल किया है। मैम, पहले हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और सबसे पहले जो मेरा आपसे डायरेक्टली सवाल रहेगा कि जैसे ही आपने नताइज सुने तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? अब जब नताइज सुने, सबसे पहला शब्द जो मेरे मुँह से आया वो था अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र अल्लाह की ओर सबसे पहले यही रिएक्शन था मेरा। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से ज़ाहिर किया रिज़ल्ट और उसके बाद हम सब ने एक-दूसरे को गले लगाया और खुशी का माहौल था यकीनन। और यही है, अल्लाह के फ़ज़ल से रिज़ल्ट अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, अगर बात करेंगे, जब भी हम छोटे थे, जब इम्तिहानी नताइज सामने आते थे तो हमें थोड़ा-सा ये तशवीश होता था, हमें नहीं नताइज कैसे होंगे, क्या होगा? तो क्या आपको पहले से ही पता थी कि या आप उसमें सरप्राइज़ हो गए अपने रिज़ल्ट को? देखिए, किसी को पता नहीं हो सकता कि उनकी क्या रैंक आने वाली है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन हाँ, जब मैं घर आती थी पेपर लिख के, तो एक कॉन्फिडेंस होती थी अपनी परफ़ॉर्मेंस में, तो मुझे यकीन था कि मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी रही है, बट रैंक का तो आई कुडन्ट हैव थॉट। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी देखा जाता है, बोला जाता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी के पीछे किसी न किसी का बड़ा हाथ होता है। तो आपका रोल मॉडल कौन है और जो ये आपने कामयाबी हासिल की उसके पीछे आपका कौन? बिल्कुल। जब बात आती है यही जो फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू सक्सेस, सबसे पहले मैं कहती हूँ, दोबारा कहूँगी, सबसे पहले ये अल्लाह की ग्रेस के बगैर पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सबसे पहले उनका शुक्र है। उसके बाद क्योंकि ये 3 स्टेज एग्ज़ाम होता है, प्रोट्रैक्टेड लंबा एग्ज़ाम होता है, तो इसमें इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है और वो मुझे मिला मिला पर्टिकुलरली मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग से। तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहा। फिर रही बात असल पढ़ाई की, तो वो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे रिलाई किया, ऑनलाइन और फिज़िकल रिसोर्सेज़ पे रिलाई किया, सीनियर्स की गाइडेंस पे रिलाई किया। ये रहे हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। तो जैसा कि मैंने सुना है कि ये आपका पहला ही यानी पहली ही कोशिश थी, आप पहले अटेम्प्ट में उसने आपने ये कामयाबी हासिल की है। तो मुझे थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताएँगे कि आपने कब से इसके लिए तैयारी की है और आपकी जो स्कूलिंग थी, क्या आप बचपन से इसका शौक रखते थे या आपको बीच में इसका शौक आ गया? बिल्कुल। देखिए, स्कूल के दौरान मैं पढ़ाई में अच्छी थी। तो टीचर्स और एल्डर्स जो थे वो ज़ाहिर करते थे कि एक ऐसा एग्ज़ाम होता है। तब समझ नहीं थी शायद कि व्हाट दिस एग्ज़ाम एंटेल्स, बल्कि मेरे दोनों पेरेंट्स पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्वड हैं। पापा सिविल सर्वेंट हैं, मम्मा मेडिकल ऑफ़िसर हैं। बट जब आप छोटे होते हैं तब आपको समझ में नहीं आता है। तो एल्डर्स एनकरेज करते थे, तो थोड़ा सोचना शुरू किया। फिर जब कॉलेज आए तो दिमाग में थोड़ा-सा था कि आइडिया ऐसा है, एक सर्विस ऐसी होती है। फिर थोड़ा-सा सिलेबस देखना शुरू किया, तब फिर खुद रुझान आया, तो फिर प्रिपरेशन अपने हिसाब से खुद शुरू की। आपने कहीं कोचिंग की है कि आप घर पे ही पढ़ाई करते थे इसके लिए? सेल्फ स्टडी का मेजर फैक्टर रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रिसोर्सेज़ मैंने डेफ़िनेटली यूज़ किए हैं, पीयर्स की हेल्प यूज़ की है, एल्डर्स और सीनियर्स की गाइडेंस यूज़ की, बट मोस्टली सेल्फ स्टडी। तो आज आपने जो इम्तिहानी नताइज देखे, अपनी जो कामयाबी देखी, हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप हो रहे हैं जिनके, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रही? क्योंकि वो फिर मायूस हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि नहीं, हमने एक दफ़ा जो दिया, अपने एक चांस तो दिया, हम गए ही नहीं, फिर वो मायूस होके वो छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? मेरी मैसेज यही रहेगी उनके लिए कि कंसिस्टेंसी इज़ की।
इसका मतलब ये नहीं है अगर आपका इम्तिहान क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि काबिल है, इसका बस मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत टफ है। तो जिनको डेफिनेट इंटरेस्ट है सिविल सर्विसेज में, मेरी उनके लिए हिदायत यही रहेगी कि वो कंसिस्टेंट रहें, बरकरार रहें, लगे रहें, डटे रहें। और दूसरे जो अदर फैक्टर्स की वजह से सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप बाकी फील्ड्स एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि देयर इज़ लॉट्स टू डू एज डॉक्टर्स, फिलोसोफर्स, टीचर्स, एकेडमिशियंस। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि जिनका मन इसमें नहीं है, वो सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से शायद ये पेपर दे रहे हैं, वो अदर फील्ड्स एक्सप्लोर करें और सोसाइटी को अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करें। तस्नीम जी, केएस तो पहला पड़ाव है, अभी आईएएस, तो क्या आपके जहन में ऐसा है कि आप केएस के बाद आईएएस के लिए जाओगे? देखिए, अभी मैंने सोचा नहीं है, अभी मैं फ़िलहाल बस शुक्र में लगी हूँ अल्लाह ताला का, तो अब अभी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है। तो पहले हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद करते हैं, और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया आपका। हमारे साथ तस्नीम कबीर की वालिदा भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी बेटी ने आज जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है, फ़ख्र है उन्हें उस पर, तो किस तरह का उन्हें फ़ील हो रहा है। मैम, सबसे पहले वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताइए कि जैसे ही बेटी का रिज़ल्ट आपके सामने आया तो आप कैसे फ़ील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी मच जॉयफुल एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी। तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय वर्ड्स कि मैं कितना खुश हूँ। दैट्स बियॉन्ड दैट। चूँकि बच्चे जब किसी मैदान में कामयाबी हासिल करते हैं तो सबसे पहले माँ बाप का सर फ़ख्र से ऊँचा होता है। आपके और जब फिर और वो बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है। तो आपने मुझे थोड़ा-सा बताइए कि आपने बेटी की परवरिश की है, तो क्या आपने उसको पहले ही ज़हन में डाला था कि नहीं, आपको बड़ा अफ़सर बनना है? नो, नो, नॉट एट ऑल। मैंने बच्चों को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाला है, बट आई नेवर एंड एवर टोल्ड देम कि आपको ये बनना है, ये बनना है। मेरा ये था कि आप पढ़ाई करो और try to be excellent in your field. Either they are in a class, either they are in a training period, either that is a writing, reading, whatever. तो मैंने ये बोला है कि जो भी आपका फील्ड है, जहाँ भी आप हैं, try to be excellent in that. ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी फील्ड चूज़ करो। You choose field of your own, जो भी आपको पसंद है उसमें जाएं। तो I never and ever pushed them to do this and that and that. No, not at all. तो बहुत सारे ऐसे माँ-बाप होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे भी नाम कमाएँ, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होते, उनकी ख्वाहिश रहती है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, नहीं, उनको बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। जो माँ-बाप ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने ये नहीं किया, निराश किया। अगर वो एक फ़ील्ड में नहीं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं नहीं, वो किसी और फ़ील्ड में अल्लाह ताला ने उनके लिए उससे कुछ और रखा होगा। दे शुड कीप ऑन ट्राइंग। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहें, कोशिश करते रहें, और आई थिंक कि अल्लाह ताला ने उनके लिए किसी और फ़ील्ड में उससे अच्छा रखा होगा। ये मैं कहना चाहूँ कि दे शुड नॉट गिव अप, दे हैव टू ट्राई। और इसमें मैं ये कहूँगी कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे बल चले। एग्ज़ैक्टली। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल कबीर साहब, जिनकी साहबजादी तस्नीम कबीर ने कल ही जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो इम्तहानात हैं उनमें नुमाया कामयाबी हासिल की है। तो उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको अपनी साहबजादी की कामयाबी, वो उसको किस तरह देखते हो और कितनी खुशी उनको हो रही है। सर, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हमें मख्तसरन बताइए कि आप बेटी ने कल नुमाया कामयाबी हासिल की है JKS इम्तहानात में, तो आप कैसा फील कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो भी कोई भी पेरेंट जब अपने बच्चे को देखता है कि वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो ऑब्वियसली एक खुशी की फीलिंग होती है। और सेम फीलिंग एज अ पेरेंट हमारे साथ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। बच्चे ने मेहनत की और उसका फल उसको मिल रहा है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों पर वालिदैन का जोर रहता है, नहीं जी आपको डॉक्टर बनना है, नहीं जी आपको इंजीनियर बनना है। तो क्या आपकी जो ये साहबजादी थी, आपकी जो बच्ची थी, क्या आपने कभी उसको स्ट्रेस किया है कि नहीं जी आपको इस फील्ड में जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये माशाल्लाह तस्नीम ये ब्राइट चाइल्ड थी और शुरू से इसको डाइवर्स फील्ड में इसका इंटरेस्ट था। ये राइटर भी है, जर्नलिज्म में भी इसका अच्छा वो इंटरेस्ट है, डिबेटर भी है, ओरेटर भी है। तो इसने जब ये 12th में थी
तो इसने साइंस सब्जेक्ट्स भी ले लिए और एडिशनल मैथ भी लिया। इवन देन शी टॉपर्ड अपने उसमें बैच में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद शी ऑप्टेड फॉर इंग्लिश लिटरेचर, उसमें ऑनर्स इसने किया। देन शी चेंज द फील्ड, उसने कहा मुझे लॉ करना है, तो शी ऑप्टेड फॉर लॉ। तो हालांकि इसका जो है एडमिशन आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में भी इसको ऑफर्स मिले, ब्राउन यूनिवर्सिटी से इसको ऑफर मिला एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप के साथ, बट शी ऑप्टेड कि नहीं, मुझे यहीं पे करना है, अपने स्टेट में ही, अपने कंट्री में ही आई विल चूज़ जो भी इसका फील्ड है। तो पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसा इसको स्ट्रेस नहीं था। तो आप लेट जैसे इसने ये एलएलबी कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो इसका इंक्लिनेशन सिविल सर्विस की तरफ हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली अटेम्प्ट में शी क्वालिफाइड विद फ्लाइंग कलर्स। तो ये हमारे लिए खुशी है, और हम चाहते हैं कि बाकी बच्चे जो भी हैं इनके साथ जो भी कम्पिटिटर्स थे, कोई बच्चा किसी से कम नहीं है। हर एक बच्चे में अपनी सलाहियत होती है, अपनी काबिलियत होती है। इट्स मैटर ऑफ कहेंगे कि भाई फ्रैक्शंस ऑफ जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर। तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने क्वालिफाई किया इंक्लूडिंग तस्नीम, तो उनको मुबारकबाद हमारी तरफ से। जिनने नहीं क्वालिफाई किया वो डिसहार्टन न हो, वो कंटिन्यू करे अपनी स्ट्रगल। तो गॉड इज़ देयर, वो अपनी मेहनत के हिसाब से हर एक को अपना फल मिलता है। तो अल्लाह विल टेक केयर ऑफ देम आल्सो। तो एक अच्छी खुशी है हम पेरेंट्स की तरफ से, जो है एक एज ए कॉमन पेरेंट जैसे मैं हूँ, मैं उन पेरेंट्स के साथ भी खुशी का इजहार करना चाहूँगा जिनके बच्चे क्वालिफाई किए हैं, और जिनके बच्चे क्वालिफाई नहीं किए हैं उनके लिए हमारी यही होगी कि भाई रिक्वेस्ट है कि वो अपना हिम्मत न हारें, कंटिन्यू करें अपनी जर्नी। और तस्नीम के जो इसमें सिलेक्शन होने से ये है कि उम्मीद की जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए एक विंडो या इंस्पायरेशन, एक मोटिवेशन तस्नीम की शक्ल में इंशाल्लाह मैं फील करता हूँ बनेगी। एंड बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, तो ये ज़रा और ज़्यादा खुशी है कि लड़कियाँ कम नहीं हैं लड़कों से। तो आज के दौर में जो भी है आपने देखा होगा ओवरऑल गर्ल्स ही ज़्यादा अपने अब नंबर 1 पे या नंबर 2 पे जो आप बच्ची देखेंगे जो कश्मीर से है, तो वो भी लड़की है। तो मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और टॉपर जो है वो जम्मू से है बच्चा, उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जो बाकी बच्चे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। सर शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शुक्रिया।